राव खालिद साहब, एक तो ये तमाम बातें, दूसरा बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 25 तारीख से पहले हो जाए तो बेहतर है। अब हम ये भी सुनते हैं कि 18वीं तरमीम में 8-10 माह लगे, बहस हुई। फिर बिलावल साहब 2-3 जगह कह चुके हैं कि 19वीं तरमीम के हवाले से तो कनपटी पर बंदूक रख के हमें कहा गया कि ये करवाई जाए। तो क्या तारीख में आके जाकर फिर हमें इसी तरह के बयानात सुनने पड़ेंगे? देखिए, मैं तो कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि मुझे सिर्फ 2 सवालों का जवाब चाहिए बिलावल साहब से या जो भी है, और ये मैं बार बार सवाल उठा रहा हूँ। क्या इस तरमीम के इस आइनी तरमीम के बाद इंसाफ का निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और लोगों को उनके दरवाजे पे इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा? दूसरा मेरा एक सिंपल सा सादा सा सवाल ये है कि क्या वो जो समझते हैं कि अदलिया ने वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया, एक को फांसी लगा दिया, क्या आइंदा अदलिया ये काम नहीं करेगी? इन 2 सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि ये हर वक्त की अपनी एक ज़रूरत होती है और उसमें कौन किस तरफ खड़ा होता है, किस तरह से उसकी ज़रूरत उसकी पेश आती है और वो ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या कुछ करने को तैयार होता है। ये हमने अभी भी देखा, हमारे सामने हो रही हैं, दिन रात चीज़ें हो रही हैं, चाहे अदलिया के हवाले से हों, पार्लियामेंट के हवाले से हों। हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को एकदम से किसी तरफ जारी, इलेक्शन कमीशन फॉर दैट मैटर इतना ताकतवर कब से हुआ इलेक्शन कमीशन के वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है जाओ हम फैसला नहीं मानते आपका, हर बात पे इलेक्शन नहीं कराते जी हम, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराओ, उन्होंने कहा नहीं कराते, नहीं कराए, फिर जब उनका दिल किया उन्होंने कराए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक टाइम के अंदर जो एक चीज़ें बन रही होती हैं, जिस तरह से बिल्ड हो रही होती हैं हमारे सोसाइटी में या हमारे निज़ाम में, ये है बेसिक फॉल्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको दिल का दर्द है, आप इलाज घुटने का करने जा रहे हैं। बिलावल साहब से ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दिल के दर्द का इलाज करें, घुटने के इलाज से कुछ नहीं होगा। दिल जब तक ठीक नहीं होगा, घुटना कभी ठीक नहीं होगा, घुटना मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो बात यह है कि ये जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, जो पैदा हो रही है या कह ले कि बिल्डअप हो रही है, सिचुएशन जो इवॉल्व हो रही है इस फैसले के बाद, पहले तो ये फैसला जो है आ गया, ठीक है, चलो वट जो उन्होंने दे दिया, ये ज़रूरत ज़रूर महसूस हुई जैसे जैसे इसको पढ़ते 63A को कि इसकी तशरीह की ज़रूरत थी। अभी तो सिर्फ वोट पे हुई है ना कि वोट काउंट होगा कि नहीं होगा। जब कोई पार्टी कहेगी कि ये वोट डालें और कारकुन एब्सटेन करेगा तो उसका क्या सूरत हाल फिर होगी? वो किस तरह से होगा? वो काउंट होगा नहीं काउंट होगा? उसके लिए क्या स्टेटस होगा उसका? और ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो ये आइन क्योंकि कहता है वोट यहाँ डालना है यहाँ नहीं डालना, उसकी जो भी वायलेशन करता है वो आइन की वायलेशन कर रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन उसकी पार्टी का मसला है, कई दफ़ा वो करते हैं कई दफ़ा नहीं करते, लेकिन आइन की वायलेशन जो है ना वो हर उस बंदे का मसला है जो आइन का हलफ उठा के बैठा हुआ है। स्पीकर साहब के सामने हो रही है, उनको एक्शन लेना चाहिए, चेयरमैन सेनेट के सामने हो रही है, उनको इलेक्शन लेना चाहिए। राव साहब, ये एक सवाल सादा सा इसमें यह है कि नून लीग आपको लगता है जो ड्राफ्ट पहले लेकर आ रही थी वही आईनी तरमीम के हवाले से दोबारा लेकर आएगी, या आपको लगता है कि अब वक्त कम है तो शायद जो इत्तेहादी कह रहे हैं और मौलाना को मनाने के लिए ड्राफ्ट में तब्दीलियां हो जाएंगी? देखिए, जब वो हफ्ते इतवार को जिस दिन ये आया था और जो अफरा तफरी मची थी, उसके बाद से मेरी जो सियासी सूझबूझ है या जो मैंने देखी है यहाँ पे हिस्ट्री सारी हमारी सियासत की, आइनी तरमीम की और लेजिस्लेशन की और सियासतदानों की, मुझे तो ये मजाक लग रहा है उस दिन से। मुझे तो ये कुछ सीरियस एफर्ट नहीं लग रही। अगर सीरियस एफर्ट होती तो ये इस तरह से कभी ना होता कि आप लेके आएँ और आपको इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े। क्या आपको कोई शर्मिंदा कराना चाहता था? शायद नहीं, लेकिन कोई वजह तो थी कि ऐसी अफरा तफरी में आपाधापी मची और फिर कुछ भी नहीं हुआ। फजल रहमान साहब राज़ी हैं? नहीं, वो तो राज़ी नहीं है। इस तरह करके कोई अब जो खबरें आ रही हैं जी उसने उसको मिसगाइड किया, मियां नवाज शरीफ साहब को सही नहीं बताया गया, हुकूमत को इस तरह नहीं बताया गया, हुकूमत से, और गैर संजीदा मुझे इसलिए भी लगती है, मुझे बिलावल साहब के अलावा कोई बंदा बता दे हुकूमत का। वो तारड़ साहब भी थे लॉ मिनिस्टर, वो भी गायब हैं, जो सबसे पहले वो जिनके पास शायद मुसवदा आ गया था, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं कहीं पे बयान देते हुए, कोई तरमीम के ऊपर बात करते हुए, कोई मुसवदे की बात करते हुए। अब ये बिलावल साहब और JUI के दरमियान चल रहा है, वो मुसवदा बना रहे हैं, वो उनको देंगे, वो उससे लेंगे, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये बिलावल साहब का अपना बयान 25 अक्टूबर का ये इंडिकेट करता है कि मतमा नज़र क्या था, आइनी तरमीम थी या कुछ और टारगेट था।
उनका टारगेट कुछ और था। मेरा ख्याल है वो अचीव वो नहीं हो रहा, तो मुझे अभी तक इसकी कुछ संजीदगी नज़र नहीं आती कि आईनी तरमीम जो है वो हो पाएंगी। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साथ नहीं है, फिर अक्सरियत नहीं है, फिर आपको 63A के फैसले के बाद आपको लोटे बनाने पड़ेंगे, कहाँ तक आप जाएंगे वो भी मेरा ख्याल है उस तरह से नहीं हो रहे। नून लीग के कुछ लोग बाहर है मुल्क से, 2 के खिलाफ रेफरेंस एक काफ ने और एक नून ने खुद भेज दिया है। मुझे को बताए तो सही कि ये अगर संजीदा है तो अपने कारकुनों को, अपने MNAs को इस वक्त डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश। ये जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हमेशा मुफाहमत की बात इससे कबल हमने देखा कि करते भी रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब मिल बैठ कर मामलात को हल करें। उन्होंने असम्बली में भी अपोजिशन लीडर से जाकर उनकी सीट पर सलाम लिया था। तो आपको लगता है कि ये APC के अंदर तमाम सियासी जमातों को जो अपोजिशन के अंदर भी हैं और जिनसे सख्त इख्तलाफ भी है उनको भी दावत दी जाएगी और वो आ भी जाएंगी और ये वक्त की ज़रूरत भी है? देखिए, हमारी जो ओवरऑल सूरत हाल है पिछले 2-3 साल से टेंशन है, जिस किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम कह लें, सियासी तनाव कह लें, और जितनी दूरियां और जितने फासले पैदा हो चुके हैं, तो ये ओकेजन्स होते हैं समटाइम्स जिस पे आप आके फिर एक मौका आपको मिलता है कि आप एक जेन्युइन एफर्ट करें कि उन जो फासले हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो तलखियाँ हैं उनको कम किया जाए, बेहतरी की सूरत को निकाली जाए, ताकि मुल्क के ओवरऑल जो जिस सूरत हाल में मुआशी तौर पे हम हैं उसको ठीक किया जाए। और मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल इवॉल्व हुई है और हुए जा रही है और काफ़ी संजीदा होती जा रही है, उसके हवाले से मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा टाइम है, मौका है कि वज़ीर आज़म ये इनिशिएटिव अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और लेना भी चाहिए इस पे। और मेरा ख्याल है किसी को ना भी नहीं करनी चाहिए। जब PTI को दावतनामा जाता है तो मेरा ख्याल है उनको खुले दिल से कबूल करना चाहिए और उसमें बैठना चाहिए। और अगर बेहतर हो कि अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा नहीं कर सकते तो कम से कम उनको पैरोल पे ला के इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो एक तजर्बाकार फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, इसलिए मेरा ख्याल है PTI की तरफ से अगर उनको आप दावत दें तो उनको ला के बिठाएँ। इसमें जो मशरिक़ वस्ता तो है ही है अपनी जगह पे, उसके तो मेरा ख्याल है किसी को खिलाफ भी नहीं होगा, पाकिस्तान का स्टैंड भी उसमें बड़ा वाज़ेह है। जो हमारे सियासी और माशी मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो सकती है। माशी मसाइल पे सबको पता है जो हमारे यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से IMF का भी मिल तो गया है, लेकिन स्टिल हमारे जो स्टेप्स लेने हैं गवर्नमेंट ने वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस पर वो गवर्नमेंट सारे जमातों को ब्रीफ कर सकती है प्रॉपर्ली कि क्या क्या स्टेप्स वो लेने जा रहे हैं, क्या क्या उन पे प्रेशर है, IMF की कंडीशनलिटीज़ क्या है, उनको एतमाद में ले सकती है, जो एक बहुत अच्छा CBM हो सकता है कि जिससे वो दूसरी जमातें समझे कि जी हमें अंधेरे में नहीं रखा जा रहा, हमें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी का बिजली के हवाले से जैसे IPPs के जो प्रेशर है उसमें वो भी बताया जा सकता है। अब आते हैं आखिरी जो सबसे मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, जिस पे ब्रेक थ्रू करने की शदीद ज़रूरत है, वो है आपका सियासी पहलू। अब सियासी पहलू में कुछ चीज़ें उस पर बाकी जमातों का तो शायद इतना मसला नहीं है, जमात इस्लामी का IPPs के हवाले से होगा, बाकी का किसी और हवाले से होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है PTI का। PTI के कुछ मुतालबात तो ऐसे हैं जो हुकूमत के लिए नाकाबिले अमल हैं, जैसे इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म करना या 9 मई के लोगों के ट्रायल के हवाले से या उनके केसेस के हवाले से जो बातें हैं वो तो नाकाबिले अमल चीज़ें हैं, वो तो नहीं हो सकती। वो PTI को भी इदराक है इस बात का। जो हुकूमत कर सकती है मखसूस नशिस्तों के ऊपर, जिस तरह से हुकूमत ने सींग फंसाए हुए हैं अदालत के साथ और उसके नतीजे में PTI को उन्होंने बिल्कुल मार्जिनलाइज करने की कोशिश की है, उस पर वो स्पेस दे सकते हैं जी। उस पर वो कह सकते हैं कि ठीक है जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप अगर इनको सीटें मिलती हैं तो हमें कोई उस पर मसला नहीं है। उसके ऊपर वो थोड़ा फ़राख दिली का मुजाहरा करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करें। वो ना सिर्फ PTI के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होगा जिससे बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, सुप्रीम कोर्ट को जो पिछले कई महीनों से मैसेज दे रही है गवर्नमेंट, उस पर भी एक बेहतरी की सूरत निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट भी रियलाइज़ करेगी कि चले देर से ही सही लेकिन कम से कम हुकूमत ने इसको रियलाइज़ किया है और ये इसके मामलात को ठीक करने जा रही है। मेरा ख्याल है इससे बहुत जल्दी ये जो एहतजाज, जलसे, जुलूस ये सारे दूसरे चौथे रोज़ शुरू हो जाते हैं और इतनी मुश्किलात पैदा होती हैं, उसको भी हल करने में मदद मिलेगी, आसानी पैदा होगी उससे। और मेरा ख्याल है आगे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आने जा रही है
5-7 दिन में SCO, और बड़ा हमारे लिए ऑनर की बात है, एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। नजमुल साकिब साहब क्योंकि इस मामले में ज़्यादा बेहतर इल्म भी रखते हैं और इनको पता भी है ये सारी चीज़ें कैसे होती है, वो ज़्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, इसमें सारी सियासी जमातों को SCO को मद्देनजर रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। PM की जो दावत है उसको कबूल करना चाहिए।